बिहार पुलिस सिपाही को निकालने के लिए आप लोग इस गाइड को कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे हाई स्कोर कर सकते हैं, आइए वो तरीका आपको हम बताने वाले हैं। अब मैथ बताइए कि 10 क्वेश्चन पूछेगा और इसके लिए पूरा सीजीएल लेवल का मैथ बना रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा और बनेगा भी। ये सभी सिलेबस जो कि बिहार पुलिस का है, ये टोटल गाइड में आपको दिया गया है। अगर आपके पास ये गाइड है तो कैसे आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे वो तरीका आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि जो गाइड आप लोग को हम सजेस्ट किए थे, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी था और वनरक्षी फायरमैन के लिए भी था, स्टडी गाइड बुक जो कि पुरुष महिला दोनों 2023 के जो एग्जाम देने वाले हैं आप लोग, उसमें जो जरूरी गाइड आप लोग को हम सजेस्ट किए थे पढ़ने के लिए, टोटल सिलेबस इस गाइड में दिया गया है। लेकिन आप लोग को हम बोले थे कि इसका पढ़ने का तरीका भी आपको बताएं कि गाइड को कैसे पढ़ा जाता है। बहुत सारा चीज आप नहीं जानते हैं क्योंकि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, चाहे जनरल कंपटीशन को आप उतने अच्छे से नहीं जानते हैं। गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट में अंतर होता है। तो जितने भी लोग इस गाइड को परचेज किए थे, जो कि हम सजेस्ट किए थे, अगर किए तो कैसे पढ़ सकते हैं आप लोग, ये जीके को कैसे इसमें पढ़ना है, मैथ को कैसे पढ़ना है, हिंदी को कैसे पढ़ना है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को कितना कैसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये सभी चीज आपको हम बताने वाले। तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरा गाइड का जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आप इसको कवर भी कर पाएंगे। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं आपके 21,391 पोस्ट पर जो वैकेंसी निकली है, उसके लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर चुके हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है वो थोड़ा सा आपको हम डायरेक्शन दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछेंगे आपसे कि बिहार पुलिस के लिए गाइड को कैसे पढ़ें। तो ठीक है, अभी तक गाइड आपके पास होगा तो इसमें सभी चीज होगा, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज करते होंगे शुरुआत कहां से करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि आप पहले से कुछ ना कुछ तो पढ़े हुए हैं। हिंदी आपको समझ में आता है, इंग्लिश समझ में आता है, जीके जीएस आपको समझ में आता है, लेकिन बिहार पुलिस के लिए क्या और कितना पढ़ना है ये सबको पता नहीं होता, ठीक है। बहुत ज्यादा डीपली भी नहीं पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ छोड़ भी देना है, सब कुछ पढ़ना जरूरी है नहीं, क्योंकि आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको इस वीडियो पे ध्यान देना पड़ेगा, ये कि आपका जो सिलेबस है वो जीके जीएस का, ठीक है। जीके जीएस में से ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, 70% क्वेश्चन यहां से लगभग आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद मैथ से क्वेश्चन आएगा 10 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश से आएगा 15 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल करंट अफेयर से मिला करके 5 क्वेश्चन आएगा। ये टोटल सिलेबस आपको इस गाइड में मिल जाएगा, बारीकी से आप देख भी सकते हैं आराम से। यहाँ पे दिया भी गया, यहाँ पे देखिए सामान्य अध्ययन है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे टोटल सामान्य अध्ययन में जो भी होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी है आपका, यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा, तर्क शक्ति, यहाँ पे रीजनिंग भी दे दिया गया, लेकिन रीजनिंग को पढ़ना नहीं है। यही दिक्कत है कि दे दिया गया है गाइड में इसलिए कि वो वनरक्षी में आपका काम आ जाएगा, फायरमैन में काम आ जाएगा, लेकिन बिहार पुलिस सिपाही में रीजनिंग नहीं पूछा जाता है तो वो पढ़ना नहीं। तर्क शक्ति पूरा दिया गया लेकिन नहीं पढ़ना, तो कितना बड़ा बोझ हल्का हो गया कि बुक आपके पास है लेकिन एक बहुत बड़ा पोर्शन आपको बता दिए कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। मत पढ़िएगा, समय बचा करके दूसरा सब्जेक्ट को पढ़िएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर सामान्य गणित भी आपको यहाँ पे दे दिया गया, मैथ भी है, तो ये सभी आपको मिल तो जाएगा, लेकिन करना क्या है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला बात जो जरूरी है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि ज्यादा डीपली आप लोग को नहीं जाना है, चाहे किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हैं। ये आपका गाइड है जो कि संपूर्ण तैयारी आपको करवाता है बिहार पुलिस के लिए, आपको बताता है कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ज्यादा डीपली आपको जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी बड़े बड़े बुक को फॉलो कर रहे हैं, अब मैथ बताइए कि 10 क्वेश्चन पूछेगा और इसके लिए पूरा सीजीएल लेवल का मैथ बना रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा और बनेगा भी तो जीके का जीएस का क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। इसलिए जितना नंबर का है उतना ही ध्यान आपको देना है। उसके बाद क्या बोले कि बुक को सबसे ज्यादा गंदा करना सीखिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि लोग नया नया किताब खरीदते हैं, चाहे आपके पास नया नया गाइड आया होगा तो आप इसको बहुत सेफ से रख रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो अच्छे से इसको रख दे रहे होंगे। नहीं, ये गाइड आपका इसी बार काम देगा, यानी कि आप बिहार पुलिस के अलावा तो किसी और भी वैकेंसी में इसको पढ़िएगा नहीं, तो रगड़ करके इसको पढ़ना है। यानी कि जो भी पढ़ना है उसको कलर करना है, जैसे कि हाइलाइटर आपके पास होगा तो जो भी पढ़े उसको कलर किए अच्छे से, या उस पर टिक लगाया, उस पर डाउट मारे, या उस पे हम क्या किए, अंडरलाइन किए उसको, ये सब करना है। आपके पास हाइलाइटर होगा, पेन होगा, जितना आपको करना है ना, जैसे कि कुछ भी अच्छा लग रहा है तो वहीं पे इसको रंग डालना है कि ये हमको मतलब क्वेश्चन देखा हुआ है, चाहे अच्छा क्वेश्चन है, रंगिए, किताब को गंदा करिए, क्योंकि इसी बार आप पढ़िएगा, अगले बार तो आप इसको पढ़िएगा नहीं, न्यू किताब खरीदिएगा। तो एक बार है तो अच्छे से जहां तहां नोट्स किताब पर ही लिखने लगिए। इससे क्या होता है ना कि जब भी आप ये पेज पलटिएगा तो आपको सबसे पहले दिख जाएगा कि यहाँ पे कलर किया हुआ है, चाहे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो वो रिवीजन भी एक तरह से होता है। जब हम भी पढ़ते थे, जब हम भी ऐसे करते थे तो इसी टाइप से किया करते थे, ये ज्यादा याद करवाता है, ठीक है। आपका डायरेक्शन जो होता है, आपका जो एक नजर होता है ना, वहां पर चल जाता है कि नहीं ये क्या क्वेश्चन था। तो ये तो करना ही होगा कि बुक को गंदा करना होगा, चाहे आप लड़की देख रहे हैं इस वीडियो को या लड़के देख रहे हैं, तरीका वही है, गाइड को पढ़ने का अच्छे से पढ़िएगा, गंदा जितना है उतना करिएगा। गंदा का मतलब ये नहीं कि इसको कीचड़ में डाल दीजिएगा, मतलब कि अच्छे से रंग करके, कलर करके, जिस पेज को पढ़ रहे हैं लगना चाहिए कि उस पेज को पढ़ा गया है, मतलब रंगा गया है, पढ़ा गया है ना, ये चीज, ये पहला हो गया। उसके
उसके बाद रीडिंग ही डालिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार एग्जाम देंगे बिहार पुलिस का, या गाइड को पहली बार परचेज किए हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो रीडिंग ही डालना सीखिए। यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि सन जॉर्ज मार्शल वर्ष 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। 2-3 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। इतिहास का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि सर जॉन मार्शल कौन थे, तो 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व विभाग जो था, जो खुदाई वगैरह हो रहा था, उस सर्वेक्षण का महानिदेशक थे। सब कार्यभार इन्हीं पर सौंपा गया था। तो ये एक नाम पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से बहुत ज्यादा नहीं दिया गया। अब बताइए, इतना सा गाइड है, इसमें टोटल पूरा जीके जीएस हो गया। जीके का तो अलग किताब आता है, जीएस का अलग किताब आता है, मैथ का अलग किताब आता है, रीजनिंग का अलग आता है, हिंदी का अलग आता है, इंग्लिश का अलग आता है, और टोटल को समाहित करके इतना में दिया गया। इसका मतलब बहुत चीज को ये छांट करके दिया, ठीक है, बहुत चीज को हटाया है और इसमें दिया गया। इतना भी अगर आप नहीं पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं तैयारी कम रह जाएगा। इसी कारण से आपको बता रहे हैं कि जो भी चीज इसमें दिया गया है उसको बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका तैयारी जो है बिहार पुलिस के लिए बेस्ट हो, इसके लिए आपको हम चीज बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रीडिंग किसको डालना है। रीडिंग किसको डालना है? जो नए स्टूडेंट है, पहली बार देंगे, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, जो अभी बताया रीडिंग डालने के लिए वो सब। और उसके बाद एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट हम बताते हैं। अभी ये बता रहे हैं कि क्या छोड़ना है और कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा अभी देखते रहिए, और भी चीज आपको बताएंगे। टारगेट आपको क्या रखना है कि हाई स्कोर करना है, ना कि विद्वान बनना है। बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ने के लिए बहुत चीज है, रामायण है, गीता है, महाभारत है, बहुत बड़े बड़े किताब है ना, बहुत सारा चीज है, लेकिन आपको सब चीज पढ़ना नहीं है। टू द पॉइंट पढ़ना है, बेस्ट पढ़ना है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, बस उतना ही मेहनत करना है, ठीक है। बस ये तो समझ गए, इसीलिए आपको हम सजेस्ट भी किए थे और पढ़ने के लिए बताते भी हैं। अब थोड़ा सा डाउट आपका होगा कि आप बुक भी सजेस्ट किए थे। देखिए, आपको अभी बताया कि गाइड और बुक और प्रैक्टिस सेट में अंतर होता है। ये आपको गाइड सजेस्ट किए, लेकिन गाइड क्या होता है ना, कि जो थोड़ा सा रिविजन किए हुए है, पढ़े हुए, उसको अच्छे समझ में आएगा। लेकिन अगर किसी का जीके पे बहुत ज्यादा पकड़ बनाने का मन है, यानी कि जीके को अच्छे से पढ़ना, डीपली पढ़ना, कभी नहीं पढ़े हुए हैं तो एकदम अच्छा से पढ़ना है, तो उसके लिए हम बुक सजेस्ट कर दिए थे। ये इसलिए है कि इसको पढ़ करके आप थोड़ा सा भी जानकारी अगर रखते हैं तो पढ़ करके अच्छा आप जान सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैथ का हम एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, 10 में से 10 बनाएंगे, तो आपको बुक पढ़ना चाहिए, मैथ का किसी टीचर के पास पढ़ना चाहिए, फाउंडेशन करना चाहिए। ये समझ रहे हैं? ये हम बताए थे कि ये सब चीज में आपको काम देगा, इस कारण से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, और केमिस्ट्री। ये सबको अगर आप इग्नोर कर देते हैं, देखिए आपके एग्जाम को हम ऐसे ही हल्का कर देते हैं, इस कारण से क्योंकि आपको ये बता देते हैं कि पढ़ना क्या नहीं है। इकोनॉमिक्स आपको इसमें नहीं पढ़ना है, इकोनॉमिक्स दिया गया है, ठीक है। अर्थशास्त्र आपको नहीं पढ़ना है, वो मिल जाएगा आपको। अगर आपको ये भी पता नहीं है कि अर्थशास्त्र कहते किसको है, तब तो दिक्कत है, लेकिन अगर पता है तो उसको मत पढ़िएगा, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आएगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई दिक्कत है, बाकी पर मेहनत करिए ज्यादा अच्छे से। इकोनॉमिक्स को बिहार स्पेशल, यानी कि बिहार का सामान्य ज्ञान इसमें दिया गया है। इस गाइड में अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें दिया गया है बिहार का सामान्य ज्ञान, उसको भी नहीं पढ़ना है। मतलब बिहार स्पेशल, बिहार से नहीं पूछता, बिहार का भूगोल, बिहार का राजनीतिक, बिहार का कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिहार स्पेशल नहीं पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आप छोड़ सकते हैं। या तो हिंदी आपका मजबूत होगा, आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो हिंदी आपका मजबूत होगा, या आप सीबीएसई के होंगे तो आपका इंग्लिश मजबूत होगा। कोई एक को चुनिए, उसको पढ़िए। आपके सिलेबस में दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन मिला करके, यानी 8 क्वेश्चन इससे 8 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, लेकिन किसी एक पे मेहनत करिए। और वो कहां से? इस गाइड से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया है, आप इससे पढ़ सकते हैं, ये कर लीजिए। उसके बाद क्या बताया आपको, करंट अफेयर्स को भी आप इग्नोर कर सकते हैं, करंट अफेयर्स भी नहीं पूछा जाता है, ये इग्नोर कर सकते हैं। जो भी चीज हम बता रहे हैं इसको दोबारा देख लीजिएगा या नोट करते चलिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये चीज आपका एग्जाम को बहुत ही इजी कर देता है। अब किसी एग्जाम में करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा वेटेज होता है कि 25 क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वहां से 10-12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछ देगा, तो करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है। और आप इस एग्जाम में देखेंगे कि 100 में से 1-2 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स से नहीं पूछा जाता है। बिहार पुलिस सिपाही के एग्जाम का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 21,391 पोस्ट पर जो निकला है उसके बारे में, इसमें नहीं पूछा जाएगा, तो फिर क्यों उतना मेहनत करना है करंट अफेयर्स पे। उससे अच्छा है कि हम जीके को पढ़ लेंगे, जीएस को पढ़ लेंगे, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे लिए स्कोर अच्छा आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 100 में से 100 लाना है ही नहीं। बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि 100 में से मैक्सिमम स्कोर कितना होगा, यानी कि हाईएस्ट हम कहां तक पहुंच सकते हैं। 80 ला सकते हैं, 84 ला सकते हैं, 89 ला सकते हैं, 90 ला सकते हैं, कितना आप क्वेश्चन वहां पे सही कर सकते हैं। तो ये सब जो भी बताया, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। अब आपको बताते हैं कि कई लोग का बीमारी क्या होता है। अब वो क्या करेंगे, नया नया गाइड लिए है ना, तो जहां तहां से ऐसे देखेंगे और उनको पढ़ने में मन लगने लगा कि यहाँ पे भारत का भौतिक विभाजन कैसे है, तो उत्तर की हिमालय पर्वत श्रृंखला के आधार पर विभाजन है, प्रायद्वीपीय पठार पर है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, तटवर्ती मैदान है, भारत द्वीप समूह है, भारतीय मरुस्थल है, इतने टाइप से भारत का भौतिक विभाजन जो है किया गया। अब ये पढ़ लिए, दिन में ये पढ़ लिए,
लिए, रात में क्या हुआ निकाले इसको, फिर पढ़ने लगे कांग्रेस का अधिवेशन सब याद करने लगे, फिर सवेरे हुआ फिर कहीं और से निकाले, यहाँ पे तनापत्ति के बारे में पढ़ने लगे, पुष्प के बारे में, जड़ के बारे में पढ़ने लगे, बायोलॉजी में पहुंच गए, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो ये इकोनॉमिक्स पढ़ने लगे, फिर पॉलिटी पढ़ने लगे। ऐसे करिएगा तो कभी भी आपका गाइड खत्म नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको जीके और जीएस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये ज्यादा नंबर आपको देगा। ठीक है, यहां फोकस करना है। तो जीके भी इसमें आसान दिया गया है, मतलब कम दिया गया है। अगर जीके का किताब बात करें तो जीके का किताब इतना मोटा मोटा आता है, जीके का अलग, जीएस का अलग, तो उसको पढ़ना पड़ता है आपको, लेकिन इसमें लिमिट में दिया गया है जो कि हमेशा से एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको सजेस्ट भी किया था। तो गाइड पढ़ना जरूरी होता है और प्रैक्टिस सेट भी लगाना जरूरी होता है, ताकि आप जब गाइड पढ़ लिए उसका प्रैक्टिस सेट में आपको यह पता चलेगा कि इसको अच्छा से पढ़े हम कि नहीं पढ़े। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा तो अच्छा से पढ़े, नहीं बनेगा तो थोड़ा कम पढ़े थे आप, समझ में आपको नहीं आया था। उसी कारण से आपको बताया कि जब जीके पढ़ना शुरू करिए तो हिस्ट्री है, आपका हिस्ट्री है सब्जेक्ट, यहां से हिस्ट्री को पढ़िए। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्या करना है, इसमें बहुत ही कम पार्ट दिया गया है जो कि अच्छे से आप लगातार पढ़िए। ठीक है, लगातार पढ़ने का ज्यादा प्रयास करिएगा। जिस भी सब्जेक्ट को आप लगातार पढ़ते हैं ना, शाम में इसको, सुबह में इसको, फिर दोपहर में इसको, ऐसे करके पढ़िएगा तो कुछ नहीं आपको समझ में आएगा। लगातार मतलब ये ठान लीजिए कि 10 दिन तक हमको जीके जीएस ही पढ़ना है, और जीके जीएस में हिस्ट्री को पढ़ना है, ज्योग्राफी और इजी है, ज्योग्राफी को याद करना है, पॉलिटी को याद करना है, इकोनॉमिक्स आपको बता ही दिए कि नहीं पढ़ना है ना। फिर पॉलिटी के बाद विविध को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, विविध का भी चैप्टर आपको जीके में पूछा जाएगा। ये सब पढ़ने के बाद 10 दिन के बाद आपको लगेगा कि नहीं अब दूसरा सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, फिर आप कर सकते हैं कि जीएस को स्टार्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा आप हिंदी इंग्लिश में से कोई एक को खत्म कर सकते हैं। हिंदी भी इसमें अच्छा दिया गया है, इंग्लिश भी दिया गया है, तो किसी भी एक को अच्छे से, कि संधि को पढ़ लिए, विलोम शब्द को पढ़ लिए, पर्यायवाची शब्द को पढ़ लिए। इससे क्या होगा ना कि एक एक तरफ से आपका डाउट क्लियर होते जाएगा कि नहीं चलो हम जीके को 10 दिन दे चुके हैं गाइड से, अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर गाइड से आएगा तो। फिर उसके बाद 10 दिन जीएस पर दे चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरा रिवीजन है, गंदा कर चुके हैं किताब, एक एक लाइन को हम पढ़ चुके हैं, लिखे हैं। और साइड से एक छोटा सा कॉपी भी रखिएगा जो बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट लगे कि इसका नोट्स बनाना जरूरी है, उसका नोट्स भी बनाते चलिएगा, ताकि एग्जाम से 10 दिन पहले उस नोट्स को पढ़ करके आप पूरे गाइड को पढ़ सकें। जैसे कि अगर आप इस गाइड को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप कॉपी में लिख रहे हैं बहुत सारा चीज, तो कॉपी में कहां से लिखे, आप गाइड से ही लिखे, और वो पॉइंट लिखे जो आपको लिखना जरूरी लगा और जो आपको याद करना जरूरी लगा, इसलिए लिखे। इस कारण से कॉपी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जब एग्जाम करीब आएगा ना तो 10 दिन पहले आप उसे रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही आपको मजा आ जाएगा, लगेगा कि नहीं पूरा गाइड ही हम पढ़ लिए हैं, ये चीज हो जाएगा। तो इस गाइड के लिए आपको हम बस बता रहे हैं, बुक को पढ़ने का तरीका आपको अलग बताए थे, वो सब अलग, लेकिन इस गाइड को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप खत्म कर सकते हैं। इस वैकेंसी में इसको खत्म करके मतलब रख दीजिए अलग कि हम इसको पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है, तब आपका वैकेंसी बहुत अच्छे से निकलेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन बनेगा, समझ में आएगा। उसके बाद आपको क्या बताना चाहे कि ये जब खत्म हो गया तो उसका जीके को, जीएस को शुरू करिए, फिजिक्स को पढ़ लीजिए। और सबसे बढ़िया बात आपके लिए है ना कि बहुत कम कम पेज में, मतलब कि इतना इतना पेज में आपका पूरा एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने में क्या दिक्कत, जैसे देखिए भारतीय संविधान यहाँ पे चालू हुआ है, तो भारतीय संविधान अगर बुक से पढ़ने जाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत अच्छे से दिया गया है, छोटा दिया गया है, छांट करके दिया गया अलग अलग चीज, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया वही दिया गया है, उसको भी पढ़ना है। और अगर डीपली नॉलेज चाहते हैं, मतलब चाहते हैं ना कि डीपली पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, एकदम हमको बहुत ज्यादा कमजोर है मेरा पॉलिटी, अच्छे से पढ़ना तो बुक को पढ़ना चाहिए आपको। लेकिन बुक पढ़ने के बाद भी रिवीजन भी आपको इससे करना पड़ेगा, ताकि ये बताएगा आपको कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद क्या बताया आपको कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक को शुरू करिए, और सब पर करीब 10 दिन जैसे आपके पास समय है उस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब 10 दिन आप इसको पढ़ लिए, 10 दिन इसको दे दिए, 10 दिन हिंदी को दे दिए, फिर 10 दिन क्या किए, मैथ को दे दिए, तो 1 महीना ही तो लगा, 1 महीना में। लेकिन अगर आपके पास समय ज्यादा है तो उसी समय को 15-15 दिन कर दीजिए, 20-20 दिन कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, ये जरूर करिएगा कि जिस भी सब्जेक्ट को पढ़िएगा उस पर लगातार रहिएगा, ताकि नोट्स भी एक टाइप से बनते जाए, एक सब्जेक्ट का बनते जाए और मेरा अच्छा तैयारी होते जाए। आप ज्यादा डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, आप नॉर्मल ही पढ़ रहे हैं, और 5 घंटा से ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, 5 घंटा में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन 5 घंटा मन से दीजिएगा। 14 घंटा पढ़ने के लिए आपको बोल भी नहीं रहे हैं, और ये पूरा गाइड आपका खत्म हो सकता है, ठीक है, और खत्म हो जाएगा ना तो ऐसे ही 5-6 नंबर आपका सही हो जाएगा एग्जाम में, कॉन्फिडेंस के कारण। आपको नहीं भी पता होगा, टिक लगाइएगा, वो सही ही होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हम एक पूरा गाइड खत्म कर चुके हैं बिहार पुलिस के लिए पढ़ करके। लेकिन मन से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, कुछ भी नहीं समझ में आता है रीडिंग ही डालना शुरू करिएगा, मतलब क्या क्या है नोट्स बना रहे हैं, मेहनत करिएगा, अपने तरफ से आप मेहनत करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे अम्ल है, क्षार है, लवण है, क्वेश्चन पक्का बनेगा एग्जाम में। तो वहां पे क्या करना, अम्ल किसको बोलते हैं ना, तो जो वो पदार्थ है जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन मतलब H+ को उत्पन्न करते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। इस टाइप से यहाँ पे परिभाषा हो गया। तो H+
उसके बाद देखेंगे और भी, देखिए यहाँ पे यूरोप के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ये तब थोड़ा सा डीपली हो जाता है। भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। सब चीज आपको, जब इसको हम भी रीडिंग कर रहे थे ना, तो ये लग रहा था कि बहुत सारा क्वेश्चन तो यहाँ से देखा गया है और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से है। जैसे किसी चुनावी वर्ष में बजट 2 बार लाया जा सकता है, ठीक है, और उसके बाद पहले लेखानुदान प्राप्त करने के लिए कुछ महीनों के लिए था, दूसरी पूरी तरह शेष अवधि के लिए। तो ये हो गया बजट कितनी बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है। इसी तरह से आप रीडिंग करिएगा तो कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में रहेगा जो कि एग्जाम में आपको बताएगा कि है कि नहीं। और महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न भी दिया गया। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है जो कि आप अगर पढ़े हैं, पीछे पढ़ लिए हैं आप, तो यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको इसलिए बताया कि आप लोग, बहुत सारा लोग जो है, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो कि फॉलो करते हैं, तो इस गाइड को परचेज किए हैं। तो पढ़ने का तरीका आपको हम बताया कि सब चीज आपको इसमें मिल जाएगा, लेकिन आपको खोजना है कि आपके लिए जरूरी क्या है। बिहार स्पेशल मतलब बिहार का पूरा संपूर्ण ज्ञान आपको नहीं लेना है, नहीं पढ़ना। इकोनॉमिक्स को छोड़िए। सबसे पहले तो आपको यही बता दिए कि छोड़ना क्या क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इसी में आप अगर पढ़ने लगिए तो 6 महीना ये पूरा खींच लेगा आपका, जो कि आपको हम छोड़ दिए कि इसको छोड़ दीजिए, बाकी ऐसे भी रिजल्ट आपका हो जाएगा। बस इसी जो हम यहाँ पे बताए हैं उस पर पढ़िएगा तो रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा करना नहीं है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये सब करने के बाद आपको रिवीजन करने का भी समय बचना चाहिए, ताकि एग्जाम से 10 दिन 20 दिन पहले फिर से इस गाइड को उठाए और जो भी पेज हम निकालें वो अच्छे से पढ़ सके। जैसे हिंदी ही है तो हिंदी के अभी पढ़ लिएगा 10 दिन तो एग्जाम में याद रह जाएगा नहीं। जैसे शब्द और भेद है, ठीक है, शब्द और पद के बारे में यहाँ पे दिया गया। तो शब्द क्या होता है, उसका पद क्या होता है, टोटल परिभाषा है, उससे बनने वाले क्वेश्चन है कि तुम बाजार जाओ, वाक्य में बाजार कौन सा पद है, तो पढ़िएगा, आपको तब समझ में आएगा। इधर कॉन्सेप्ट भी आपको दिया गया है। फिर यहाँ शब्द रचना है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, कौन सा शब्द देशज है, कौन सा शब्द विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है, तो ये सब चीज पढ़िएगा, आपको परिभाषा समझ में आएगा। उसी प्रकार से आपको ये बताए कि पढ़ करके अच्छे से आप जब समय देते हैं, जैसे कि आज आपको मन किया कि नहीं शब्द रचना को हम पढ़ेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज को आज खत्म कर देंगे, तो बस 1 घंटा भी आपको नहीं लगेगा और बस 1 पेज में ये खत्म हो रहा है। 1 पेज का है, 1 पेज पढ़ने में आपको कितना देर लगेगा। यहाँ आप उसका पूरा पढ़िए, सेंटेंस, बहुत डीपली भी नहीं जाना है। अब हिंदी का आप विद्वान बनना चाहिएगा तो इस बुक से होगा, आप ही बताइए, नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाना है तो हो जाएगा। बस यही ध्यान में रखिएगा कि बहुत डीपली हमको जाना ही नहीं है। उसके बाद क्या बताया कि जैसे ही आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके बगल में आपको क्वेश्चन मिल जाता है। ये 10 क्वेश्चन अगर बनाते हैं और प्रैक्टिस सेट भी आपको हम सजेस्ट करेंगे, पहले पढ़ करके इसको खत्म करिए। और जितने भी लोग खत्म कर चुके हैं नीचे कमेंट करिए कि हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है। कमेंट जितने भी लोग करते हैं वो वीडियो को जरूर बनाते हैं। इससे पहले एक वीडियो हम बनाए थे, इस पे बहुत सारा कमेंट आ चुका है कि हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस का। इतना सारा कमेंट आया है कि उस पे वीडियो तो लाना ही होगा। जो न्यू कमर है, यानी कि नए स्टूडेंट हैं, वो कैसे तैयारी करें, उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कितना मेहनत उनको करना चाहिए बिहार पुलिस के लिए। अब बताइए कि जो 3 बार बिहार पुलिस दे चुका है वो तैयारी कर रहा है और जो पहली बार कर रहा है, दोनों में अंतर है। मेहनत का अंतर हो या एक्सपीरियंस का अंतर हो, कुछ ना कुछ अंतर तो है। वही आपको बताएं कि पहली बार अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको करना चाहिए और कितना मेहनत करना चाहिए, कितना आपको सोचना चाहिए, कितना याद करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, वो हम बताएंगे आपको कितना मेहनत करना होगा, ठीक है। उस पर एक वीडियो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट बहुत ज्यादा किए थे कि पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। अगर इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार हैं तो आप नीचे कमेंट करिए और ये जरूर बताइए गाइड को परचेज किए हैं कि नहीं और पढ़ रहे हैं इसको अच्छे से कि नहीं। चाहे किसी भी बुक को आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है हर कुछ, कहां पे दिक्कत है वो भी कमेंट करिएगा, हम बता देंगे कि क्या वहां पे आपको करना होगा। उसी प्रकार से जब आप हिंदी को पढ़ लेते हैं, एक पेज, यही एक पेज जुड़ करके आपका 10 पेज 20 पेज होगा और वो आपका हिंदी का एक भी क्वेश्चन गलत होने नहीं देगा। तब आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि हिंदी का पूरा क्वेश्चन बन गया, मैथ में हम अच्छा स्कोर कर लिए, ये इंग्लिश का ही क्वेश्चन हमसे बन गया। जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को इग्नोर करिए, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी को इग्नोर करिए। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एग्जाम में भी इग्नोर कर दीजिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, टिक लगाना है, नहीं भी आ रहा है फिर भी लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ने के टाइम में भी बता रहे हैं कि आपका मेहनत थोड़ा सा कम लगे और तैयारी अच्छा हो, इसके लिए। अब समय बच गया, सब कुछ पढ़ करके आप बैठे हुए हैं और आप सोच लिए कि नहीं हम तो बताए थे इंग्लिश नहीं पढ़ना है, इंग्लिश छोड़ देना। नहीं, इंग्लिश पढ़ लीजिए अगर समय है तो, क्या दिक्कत है। समय को बर्बाद नहीं कीजिए, अच्छे सब्जेक्ट को पढ़ने में ज्यादा समय लगाइए, ठीक है। और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पे थोड़ा कम भी दीजिएगा, मतलब नहीं भी दीजिएगा फिर भी आपका काम चल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण हमेशा से आपको बताते हैं कि जीके जीएस बिहार पुलिस के एग्जाम में है और किसी अदर एग्जाम के लिए हम अलग बताते हैं, लेकिन बिहार पुलिस में जो है वही बताएंगे आपको। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो भी आपके लिए सफिशिएंट है, जो भी एग्जाम जितना नजदीक आएगा, जितना दूर जाएगा, उसी हिसाब से आप समय को बांट सकते हैं। लेकिन हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है और सबसे जरूरी क्या नहीं पढ़ना है, यहां पे आपको हम बता दिए, ये कुछ एग्जाम को हल्का करेगा। अगर समय आपको बच रहा है, ये केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है तो केमिस्ट्री को क्यों छोड़िएगा, क्वेश्चन यहां से भी आएगा, लेकिन हार्ड होता है इसलिए हम बताया कि नहीं भी पढ़िएगा तो काम चल जाएगा। यानी कि आप ये पढ़ करके सोचिए कि बिहार पुलिस हमसे नहीं निकलेगा, नहीं निकल जाएगा। हिंदी को एक बार देख लीजिए, मैथ को देख लीजिए, जीके जीएस को देख लीजिए, काफी ईजी है, निकल जाएगा।
क्यों नहीं निकलेगा, आप ही से निकलेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, क्या छोड़ देना है। तो ये सारा चीज आपको हम बताएं, और रीडिंग जरूर डालिएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है फिर भी 2 घंटा लेके गाइड को बैठिए कि मजा आएगा पढ़ने में, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिलेगा। आप लड़की हैं या लड़के हैं, दोनों को तैयारी बेस्ट करना पड़ेगा। कट ऑफ हाई जाएगा, कट ऑफ अच्छा जाएगा, मेहनत करने वालों का रिजल्ट होगा, ठीक है। लेकिन करना ही है कि स्मार्ट तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। मेहनत तो बहुत लोग करेंगे, जितने भी लोग फॉर्म भर दिए हैं, चाहे जितने भी लोग एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्जाम देने जाएंगे, कुछ ना कुछ मेहनत जरूर करेंगे। लेकिन अंतर ये होगा कि कौन कितने अच्छे से मेहनत किया है और किस सब्जेक्ट पे किया है। अब मैथ वो पूरा विद्वान हो गया है, मैथ का तो एक क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं, 10 ही क्वेश्चन पूछेगा, 90 क्वेश्चन कहां से बनाएगा वो। ये भी चीज आपको देखना है कि कहां पे ज्यादा मेहनत हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम गाइड के बारे में आपको बता दिए कि उसी टाइप से पढ़ना है, और आपको ये जानकारी दी कि गाइड बुक प्रैक्टिस सेट में अंतर क्या होता है। काफी इजी है पढ़ना, इसको आपको बहुत इजी है पढ़ना, आराम से इसको खत्म कर सकते हैं बहुत कम दिन में, और अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको समझ में आएगा। ऐसे अगर परचेज करना इसको चाहते हैं, अगर नहीं किए हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए रहते हैं, वहां जाकर के आप परचेज भी कर सकते हैं और इसको खरीद भी सकते हैं। बिहार पुलिस के किसी भी एग्जाम, फायरमैन, वनरक्षी और कांस्टेबल के लिए सब में ये काम देगा, ठीक है। ये चीज आपको बताया, समझ में आपको आ गया होगा। ये तो समझ में आया होगा पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। बस इसी को आप फॉर्मूला को अप्लाई करिए और एग्जाम के बाद जरूर आइएगा, बताइएगा कि हाँ बहुत फायदा हुआ, पहले से हम इंक्रीज कर गए, पहले से हम मेरे में बहुत सुधार है, पढ़ने में मजा आया और मेरा तैयारी अच्छा हो पाया। अलग बात है कि बहुत सारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया, लेकिन जितना किए वो अच्छा से किए, याद था, बहुत अच्छे से मेरा एग्जाम भी निकल चुका है, ठीक है। ये जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज अच्छे समझ में आया होगा, और बहुत सारा वीडियो हम बिहार पुलिस पे बना चुके हैं पढ़ने के लिए। आपको पता है कि बिहार पुलिस पे मेरा ज्यादा ध्यान रहता है और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े भी हुए हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और सब चीज आपको समझ में आ चुका होगा तो शेयर भी कर लीजिएगा उन लोगों में जो लोग गाइड खरीदे हैं या पढ़ना चाहते हैं, उनमें शेयर कर दीजिएगा ताकि अच्छा रहे, उनको समझ में आते रहे, ठीक है। तो ये था आपका वीडियो जो कि आप बहुत दिन से बोल भी रहे थे, गाइड तो ले लिए हैं लेकिन पढ़ने का तरीका बताइए, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या क्या चीज में है, क्या नहीं है, और क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना, ये सब चीज आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग बिहार पुलिस का और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा जो कि प्लेलिस्ट का लिंक है हमारा बिहार पुलिस वीडियोज के नाम से, उसको देखिए, उसमें बहुत सारे वीडियोज हैं बिहार पुलिस के, काफी हेल्प करेगा आपका, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।